मुअज़्ज़ज़ान इकराम, पर्दे में बैठी ख़वातीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु व क़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी मैंने जो आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उस पर रोशनी डालने से क़ब्ल बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि एक मरतबा अक़ीदत व एहतराम के साथ हुज़ूर सरवरे कौनैन सुल्तान दारैन सय्यद सक़लैन नबील हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन साहिब क़ाबा क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पना में झूम झूम कर आवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आक़ाए दो जहां इरशाद फरमाते हैं, अस्मउ सलाता अहले महब्बती व अरफ़हुम, कि जब कोई मेरा उम्मती महब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ता है तो मैं उसे सुना करता हूँ और पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल ये है कि अगर दरूद पढ़ने को कहा जाए तो कुछ लोग ऐसे खामोशी जाहिर करके बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है कि दरूद पढ़ना ही नहीं आता। मगर याद रखना मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि अहले मोहब्बत की दरूद को मैं समाअत करता हूँ, अहले मोहब्बत की आवाज़ को मैं सुनता हूँ। हालांकि आप गौर करें तो कहना तो ये चाहिए कि जो मदीना मुनव्वरा में आकर पढ़ता है उनकी आवाज़ को मैं समाअत करता हूँ, जो गुंबद खजरा के करीब आकर पढ़ता है उनकी आवाज़ को मैं समाअत करता हूँ, जो मदीना मुनव्वरा की पुरनूर गलियों में आकर पढ़ता है उनकी आवाज़ को मैं समाअत करता हूँ, जो मदीना मुनव्वरा के गुंबद खजरा के मुक़द्दस छाँव में आकर पढ़ता है उनकी आवाज़ को मैं सुनता हूँ, या जो मसाजिद में जाकर पढ़ता है उनकी आवाज़ को मैं सुनता हूँ, या मदारिस में जाकर पढ़ता है उनकी आवाज़ को मैं समाअत करता हूँ, या महफिल मिलाद में आकर पढ़ता है उनकी आवाज़ को मैं समाअत करता हूँ। मगर ऐसा नहीं मुसलमानों, बल्कि पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि अहले मोहब्बत की दरूद को मैं सुनता हूँ, अहले मोहब्बत की आवाज़ को मैं समाअत करता हूँ। अब मोहब्बत से पढ़ने वाला इंसान, मोहब्बत से पढ़ने वाला शख्स दुनिया के किस कोने से पढ़ रहा है, दुनिया के किस गोशे से आवाज़ दे रहा है, कभी सफ़र में पढ़ रहा है, कभी हज़र में पढ़ रहा है, कभी मकान में पढ़ रहा है, कभी दुकान में पढ़ रहा है, कभी खेतों खलियान में पढ़ रहा है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि पढ़ने वाले की दूरी नहीं देखी जाती, पढ़ने वाले का लिबास नहीं देखा जाता। अरे वो तो दुनियादारों की बारगाहें होती है जहां पर इंसान की सूरत देखी जाती है, इंसान का लिबास देखा जाता है, पसंदीदा मकानात देखे जाते हैं, दिरहम और दीनार की थैलियां देखी जाती है, दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत और उसकी आराइशें देखी जाती है। ये मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह है, यहाँ न दूरी देखी जाती है न सूरत देखी जाती है। अगर देखी जाती है तो दिल में मोहब्बत देखी जाती है, दिल में उल्फत रसूल देखा जाता है। कुछ लोग कहने लगे कि इमाम साहब मदीना बहुत दूर है, ये आवाज वहां तक नहीं जाती। मैंने कहा कि कमाल, मेरे मुस्तफा ने तो इसका फैसला पहले ही कर दिया कि मेरी बारगाह में सुनवाई अदावत वालों की नहीं होती है, गुस्ताखों की नहीं होती है,
मोहब्बत वालों की होती है। अदावत वाला इंसान चाहे फज्र में पढ़े, चाहे ज़ोहर में पढ़े, चाहे असर में पढ़े, चाहे मगरिब व इशा में पढ़े, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन मोहब्बत वाला इंसान चाहे हिंदुस्तान में पढ़े, चाहे पाकिस्तान में पढ़े, चाहे अरबिस्तान में पढ़े, चाहे तुर्किस्तान में पढ़े, चाहे अफगानिस्तान में पढ़े, बल्कि हद तो ये है कि अगर कब्रिस्तान में भी पढ़े तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि मैं उनकी आवाज को समात भी करता हूं और उसे पहचानता भी हूं। कहिए सुभान अल्लाह। कौन नहीं चाहता कि हम गरीबों की आवाज हमारे मुस्तफ़ा समाज कर लें और हम फकीरों को मुस्तफ़ा जाने रहमत पहचान लें। इसलिए जहां कहीं भी रहें, उठते बैठते हमेशा अपने आका पर दरूद पढ़ते रहें। इसलिए एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें और इसका ईमान इस बात पर रखकर पढ़ें कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे आका समाज फरमा रहे हैं। इसलिए तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। और दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम की बहार, सुन्नियत के करार, इल्म व हिकमत के रोशन मीनार, बरेली के ताजदार, गुस्ताखों के लिए बरहना तलवार, गुलाम अहमद मुख्तार फरमाते हैं आला हजरत सरकार कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रात मोहतरम, ये माह रबीउल नूर है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। इसलिए हम और आप इस महीने में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकाद करते हैं, अपने घरों को गलियों को सजाते हैं और पैदाइश का दिन बनाते हैं, मेरे नबी की मिलाद का दिन मनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह शिर्क है, लेकिन मैं कहता हूं कि मिलाद मनाने से शिर्क नहीं बल्कि शिर्क से बचना है तो मिलाद मनाओ। मिलाद का मतलब है जन्मदिन, इंग्लिश में कहते हैं बर्थडे, अरबी में कहते हैं यौमुल मिलाद। तो जो पैदा हो जाए वो खुदा नहीं होता, इसलिए कि खुदा की जात पैदा नहीं। तो हम अपने नबी की मिलाद मनाकर ये बताना चाहते हैं कि मेरे नबी पैदा हुए हैं, वो खुदा नहीं है। जब मकामे सहबा में हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई, हजरत अली से बड़ा मुफक्किर कौन होगा, हजरत अली से बड़ा मुहद्दिस कौन होगा। हजरत अली की जाने अक़दस पर मेरे आका अपना सरे मुबारक रखकर आराम फरमाने लगे। नमाज जो असर की नमाज है, मेरे आका फरमाते हैं कि नमाज जो बीच की नमाज है उसे जिसने अदा कर लिया तो वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, वो जन्नती है। मेरे हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम है कि नमाज की फजीलत कितनी है, नमाज के बरकत कितनी है, लेकिन एक तरफ नमाज की फजीलत को देख रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे आका की अजमत को देख रहे हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज की
छूटने के गम में रो देते हैं, लेकिन आका की ताज़ीम में कमी नहीं लाते हैं। इसलिए कि अगर कोई ये पूछता है कि मौलाना ये दिखाइए कि मिलाद का जिक्र कहाँ लिखा है, मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, तो ये हमारे उलमाए किराम जवाब देंगे कि जरा आप ये दिखाएं कि हजरत अली ने जो किया कि नबी की ताज़ीम में अपने नमाज को तर्क कर दिया, ये कहाँ लिखा है। इसलिए किसी किताब में नहीं है, न कुरान में मिलेगा न हदीस में मिलेगा, लेकिन जिसके सीने में नबी की ताज़ीम होगी, नबी का इश्क होगा, वो अपने नबी की ताज़ीम में खलल पहुंचाना गवारा नहीं करेगा। तो अल मुख्तसर बताना यह है कि आज मिलाद पाक की महफिल तो है, लेकिन बगर्ज़े ईसाले सवाब, ईसाले सवाब के लिए इस महफिल का इनकाद किया गया है। मैंने आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसका तर्जमा बताकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। रब तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व इदा हदरल क़िस्मता उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फरज़ुक़ूहुम मिन्हु व क़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। यानी कई लोगों, जब तुम में से किसी का इंतकाल हो जाए और तुम उनके विरासत के सामान को, उनके माल को तकसीम करने लगो, बांटने लगो, तो करीब के लोग आ जाएं, गरीब लोग आ जाएं, यतीम लोग आ जाएं, मिस्कीन लोग आ जाएं, तो उसमें से उसे कुछ खिला पिला दो। फरज़ुक़ूहुम मिन्हु व क़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और उसे नेक काम करने का हुक्म दो। यानी कुरान खानी करने का हुक्म दो, नात खानी करने का हुक्म दो, मिलाद खानी करने का हुक्म दो। तो हम उसी आयत के मुताबिक, इसी आयत के मुताबिक तीजा करते हैं, 40वां करते हैं, बरसी करते हैं। रब तबारक व तआला हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दराजात में बुलंदी अता फरमाए। कहने सुनने में कहीं भी गलतियां खामियां हुई हो तो इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वह जहान की, जान है तो जहान है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।